नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें हमने सामान्य हानि देख चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है असामान्य हानि। असामान्य हानि का प्रक्रिया खाते में कैसे लेखा किया जाता है। असामान्य हानि का लेखा करने के लिए आपको ये सूत्र ध्यान में रखना होगा। असामान्य क्षय की लागत या कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बराबर सामान्य लागत नॉर्मल कॉस्ट बटा सामान्य उत्पादन नॉर्मल प्रोडक्शन गुणित असामान्य लॉस की जो इकाइयाँ हुई है उसको आपको इस सूत्र में रखना रहेगा। तो ये असामान्य एबनॉर्मल लॉस की जब आप गणना करेंगे तो आप इस सूत्र से एबनॉर्मल लॉस की गणना करेंगे और इसका लिखा करेंगे। तो ये सवाल कैसे करते हैं, कैसा सवाल रहेगा यह हम देख लेते हैं। एक सवाल आपके सामने है। 200 इकाइयों की सामग्री लागत, 200 इकाइयाँ हैं जिसकी लागत आपको दे रखी है उसने 4000, श्रम दे रखा उसने आपको 1500 रुपये व व्यय दे रखी है उसने 500 रुपये। यह आपको इन्फॉर्मेशन दी। उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य हानि के बारे में बताया है 10% है और ये जो 10% सामान्य हानि है ये बाज़ार में 15 रुपये में बिक जाती है। जो लॉस होता है उसका स्क्रैप 15 रुपये प्रति इकाई बिक जाता है। इसका आपको लेखा करना। लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण 150 इकाइयाँ उत्पादित हुई। मतलब उत्पादक की आपने 200 क्या कहा उसने, देखिए कैसे असामान्य लॉस कैसे हुआ। उसने बोला है हमने 200 इकाइयाँ इनपुट करी थी, आउटपुट कितना बताया उसने 150 इकाइयाँ और 10% उसने लॉस बताया। तो अब आप देखिए असामान्य कैसे हुआ। 200 इकाइयाँ उसने इनपुट करी थी, 150 इकाइयाँ का इसमें से 10%, इसका 10% कुल कितना हुआ, 200 का 10% हुआ 180। 180 का उत्पादन होना था लेकिन हुई हमारे 150, मतलब 30 जो गायब हो गई या एब नॉर्मल लॉस है। ये आपका एब नॉर्मल लॉस रहेगा। तो इसमें इंफॉर्मेशन फिर से आप देख सकते हैं कि 200 इकाई इसने इनपुट करी थी, मतलब उसका कच्चा माल था और प्रोडक्शन या उसका आउटपुट 150 इकाई है। तो 50 इकाई में से 20 इकाई तो नॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन 30 इकाइयाँ उसका जो कहाँ गई तो वो 30 इकाई रहती है एब नॉर्मल लॉस। इस प्रकार से आपको एब नॉर्मल लॉस की गणना करना पड़ेगी। तो इसने आपको बता रखा 15 इकाइयाँ बिकती है लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण उत्पादन कितना हुआ 150 इकाइयों का। तो हमें एब नॉर्मल लॉस का लेखा कैसे करते हैं, अब इसका सवाल देख लेते हैं। ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा ये सवाल कर रखा है। जो उसने इन्फॉर्मेशन दी उसको लिख लिए। मटेरियल उसने दिया है 200 इकाई दिया है, मटेरियल 200 यूनिट दिया है और उसका रुपया आपको सवाल में बता रखा है 4000। देखिए 4000 बता रखा है, ये 4000 बता रखा है और इसने ये 200 यूनिट बता रखी। तो हमने ये लिख ली। 1500 प्रत्यक्ष श्रम बता रखा और 500 अन्य व्यय बता रखे, तो हमने ये लिख लिए। ठीक है, तो ये देखिए मटेरियल 200 यूनिट में 4000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर लिखना था, ये लेबर आएगा यहाँ पर। लेबर उसने 1500 बता रखे हैं, लेबर उसने 1500 बता रखा। अदर एक्सपेंसेस 500 रुपये बता रखे, तो ये लिख लिए। अब इसके बाद में उसने नॉर्मल लॉस के बारे में बता रखा। नॉर्मल लॉस 10% बता रखा है, तो 200 इकाई का 10% नॉर्मल लॉस हो गया 20 इकाई। 20 इकाई उसने बोला है प्रति इकाई बिकती है आपकी। नॉर्मल लॉस के बारे में उसने बोला प्रति इकाई कितने रुपये में बिकती, 15 रुपये में बिकती। तो उसका हमने ये लिखा कर दिया 15 रुपये में। 20 यूनिट को हमने 15 रुपये में बेच दिया, 300 इकाई। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को हमने प्रक्रिया खाते में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे आप, जो आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है नॉर्मल लॉस निकाल लिया, इसके बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो आपका बैलेंस आएगा, इधर का टोटल कर लेंगे और ये 20 यूनिट का और रुपया घटा देंगे तो आपका बचेगा 180 यूनिट और 5700 रुपये। ये हमारे पास बच गया। अब इसके बाद हमें ऐसा करना है, बैलेंस निकाल के यहाँ लिखना है। अब हम एब नॉर्मल लॉस को सूत्र में रख देंगे।
एब नॉर्मल लॉस का बस इतना ही करना है तो आपका एब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। ये बैलेंस लेके आए, देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी मटेरियल, हमने अपना बैलेंस निकाल लिया। उसके बाद हम इस बैलेंस को नॉर्मल लॉस के बाद जो बैलेंस निकाला उस बैलेंस को इस सूत्र में रख लेंगे। आपके सामने इस सूत्र है, असामान्य नॉर्मल लॉस जो हुआ है उसका सूत्र है। तो उसमें जो बैलेंस निकाला है उसको इस सूत्र में रखने के बाद जो राशि आएगी वो हमारी एब नॉर्मल लॉस की आ जाएगी। तो इसको हमारा जो बैलेंस है देखिए 5700, 180 और हमारी एब नॉर्मल लॉस की वो थी यूनिट थी 30 जो आपने याद करी थी। तो ये इसको हम अपने सूत्र में रख लेंगे। तो सूत्र कैसे लगाएंगे, बैलेंस आया था 5700 बटा सामान्य उत्पादन हमारा 180 रहा, एब नॉर्मल लॉस के पहले सामान्य उत्पादन अपना 80 रहा और असामान्य जो यूनिट है वो अपनी 30 है। तो उसको हम इस सूत्र में रख के निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 950। 950 को हम इस यहाँ यूनिट में लिख देंगे, ये 950 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये अपना हो जाएगा 950। बैलेंस इसके असामान्य हानि के सामने 950 लिख देंगे और इसको अब इसके पश्चात जो आएगा वो प्रोडक्शन आ जाएगा बाय एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब इसका बाय प्रोडक्शन, चूँकि एक ही दिया है तो ये हमारा एक यूनिट का प्रोडक्शन रहेगा। एक बाय प्रोडक्शन अकाउंट हमने जो जोड़ लगाएंगे, इधर हमारा जोड़ था। इस प्रकार से असामान्य हानि की गणना की। 180 यूनिट 5700 और इधर का भी जोड़ यही लगा देंगे 180 यूनिट 5700। ओके, अब इसके बाद जो बैलेंस आएगा 950 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 150 यूनिट 4750। इस प्रकार से असामान्य हानि की गणना की जाती है। और इसको पर यूनिट निकालना हो हमें तो पर यूनिट में 150 4750 में से 150 का भाग दे देंगे। 4750 में 150 का भाग दे देंगे, आपकी पर यूनिट आ जाएगी 31 रुपये 67 पैसे पर यूनिट। इस प्रकार से असामान्य हानि का लेखा किया जाता है। उम्मीद है आपको ये असामान्य। धन्यवाद। चलिए अब इसी सवाल में अगर बचत हो तो उसका लेखा कैसे किया जाता है। आपके सामने यही सवाल है और बचत के आधार पे आपको इसको करना है। 200 इकाइयों की सामग्री लागत 4000 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम 1500 रुपये, अन्य व्यय 500 रुपये। सामान्य हानि उसने 10% बता रखी है, 15 रुपये में उसकी इकाई बिकती है। लेकिन अब उत्पादन उसने बताया 190 इकाइयाँ। तो हम देख लेंगे इसमें सामान्य हानि, असामान्य हानि हुई या असामान्य बचत हुआ, कैसे देखा जाता है। अभी इसमें इस सवाल में देख लेते हैं हम। आपको उसने बताया है उत्पादन, उसने बताया आपको, उसका आउटपुट है 200 इकाई, 10% हानि है, सामान्य हानि है। सामान्य हानि 10% है तो कितनी 20 यूनिट। उत्पादन होना था 180 यूनिट, लेकिन उत्पादन हुआ है 190 यूनिट, यानी 10% बचत। 10% अब लॉस की जगह बचत आ गया या फिर इफेक्टिव आ गया। अब इसका लेखा कैसे करना है और इसको एब नॉर्मल गेन कैसे निकालना है, एब नॉर्मल असामान्य लाभ की गणना कैसे की जाएगी, इसका लेखा कैसे किया जाएगा, इस सवाल में हम समझ लेते हैं। सवाल वही है लेकिन इसमें उत्पादन अब बढ़ गया है। तो इसका लेखा कैसे करेंगे। आपने सवाल जो किया था वहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया। हमने जो मटेरियल दिया है वो लिख लिया। मटेरियल 200 यूनिट 4000 रुपये, डायरेक्ट लेबर 1500 रुपये दिए, अदर एक्सपेंसेस 500 रुपये दिए। नॉर्मल लॉस का लेखा कर लिया हमने। नॉर्मल लॉस 20 यूनिट था, 15 रुपये में पर यूनिट बिक रही है, उसका भी लेखा कर लिया। बैलेंस निकाल लिया। आपको बैलेंस निकालना है असामान्य हानि की गणना करने के लिए। इतना सवाल करने के बाद आपको
बैलेंस निकालना, चाहे आप असामान्य हानि की गणना करें या असामान्य लाभ की गणना करें, बैलेंस निकालने के बाद अब आप इजी रहेगा, आपके लिए सरल रहेगा। यहाँ तक हमने सवाल करने के बाद हमने इसको गणना कर ली। आपका सूत्र वही रहेगा, बैलेंस निकालने आपका सूत्र क्या था, सामान्य हानि के आधार पर उत्पादन की राशि, फिर सामान्य उत्पादन और बचत या हानि की यूनिट लिखना था। तो हमने इसमें आपकी बचत है तो बचत लिख दी, पिछले वाले सवाल में हमने हानि थी तो हानि की यूनिट लिख दी। सूत्र गणना का सवाल वही रहेगा। इसके बाद राशि आपकी निकल के आ गई है 300, गणना के बाद आपकी राशि निकल जाएगी 317 रुपये। तो इसका लेखा हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका लेखा हम कर देते हैं। एब नॉर्मल गेन, इस सवाल में आप एब नॉर्मल गेन की एंट्री करना सीख जाएंगे। 10 यूनिट 317, फिर बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने रुपये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 190 यूनिट, बैलेंस आ जाएगा 6017 रुपये। दोनों तरफ का जोड़ लगा लेते हैं हम। दोनों तरफ का जोड़ निकालने के बाद ही आपका बैलेंस आएगा, पहले जोड़ लगाना फिर उसको बैलेंस निकालना है। सौ 90 यूनिट 6017। इस प्रकार से असामान्य लाभ और असामान्य हानि की गणना की जाती है प्रक्रिया खाते में। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।